निजी स्वार्थों ने आपको ऐसा कायर बना दिया है कि दुनिया में जहां 90% लोग अपने देश के सारे कानूनों को मानते हुए भी वो ये मानते हैं कि इस देश में जो गिनती में कम है, किसी ने शाहीन बाग पे बैठ के डराया, किसी ने 1984 में सिखों का कत्लेआम करके डराया, किसी ने कश्मीर में 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के डराया। सरकार उनकी सुनती है, आपकी नहीं सुनती। और आप और आपके लीडर और आपके बीच में समाज सेवा का दावा करने वाले लोग आपके उस पुरुषार्थ को नहीं जगाते। वो भी हिंदुत्व के नाम पे एक फॉर्मेलिटी पैदा करते हैं। ये नहीं बताते कि दुनिया में पहला देश है भारत, जहां बहुसंख्यक समाज को लगता है कि उनके समान नागरिक अधिकार इस देश में कम पॉपुलेशन वालों से ज्यादा हैं। और हम कहते हैं कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। इसका मतलब है इस देश में 2%, 2.5%, 16% वालों के अधिकार आपसे ज्यादा। आप हर चीज का हल सरकार से चाहते हैं और सरकार आपसे वोट लेती है और आप वोट देने के लिए इस देश के अलग अलग राज्यों में 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने का बिजली का बिल माफ कर देने से वोट दे देते हैं। अपने दिल पे हाथ रखिए, हम सबको एक ना एक दिन जाना है। अपने जमीर से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए, क्या हमने जन्म 4 गाड़ियां, बड़े मकान, बेटी को अमेरिका में, लड़के को इंग्लैंड में स्थापित करने के लिए लिया है? हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमारा कोई कर्तव्य, हमारा कोई दायित्व नहीं है। हम 70 सालों में वोट देने की तमीज भी हमने 2014 में सीखी। जिन्हें हम मानते हैं कि वो पंचर पुत्र हैं, हमें ऐसा लगता है ये कह करके हम हंस सकते हैं। उन्होंने इस देश में कभी रैली नहीं निकाली कि हम बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने सरकार से ये सब मांगे नहीं की जो हम करते हैं। उन्होंने सरकार से जो निगोशिएट किया, और ऐसा निगोशिएट किया, करोड़ों इस देश में हिंदू लोग घूम रहे हैं, लाखों संगठन चल रहे हैं। आपका एमएलए, आपका एमपी संसद से बाहर निकलने के बाद आपके क्षेत्र में भी ऐसी सभा करके सच्चाई नहीं बताता। और आप हैं कि जब तक वो नहीं बताएगा तब तक आप जानने की कोशिश नहीं करते। अगर ये जान जाते कि आपकी आस्थाओं का, आपके राष्ट्र की इंच इंच जमीन का सौदा हो गया है, तो हो सकता है मैं और आप उसमें कुछ कर न सकें, लेकिन चिल्लाने से करोड़ों लोगों को पता चल जाएगा और करोड़ों लोगों में से कुछ करोड़ खड़े हो जाएंगे, सरकार डरने लगेगी। इसलिए आर्टिकल 35A, मेरे एक साथी स्वर्गीय संदीप कुलकर्णी, महाराष्ट्र के रहने वाले, अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहली बार आर्टिकल 35A की एक पिटीशन डाली थी। मेरे दोस्त में विदेशी एक चैनल में काम करता था, तब भी मैंने कहा आप पिटीशन डालिए, इस पे डेट पड़ेगी, लोगों को कुछ पता चलेगा, लेकिन असली जन जागरण यह होगा चौराहे चौराहे, गली गली। यह धारा कैसे आई, कैसे बनी और कैसे तमाम समाज के तमाम राजनीतिक दलों ने और समाज के ठेकेदारों ने इसकी तरफ इशारा तक नहीं किया, बताया नहीं आपको। उनके अपने स्वार्थ हो सकते हैं। हजारों कश्मीर के ऊपर सभाएं होती हैं, सेमिनार होते हैं,
मैं भी 88 से दिल्ली में हूं, मैंने नहीं सुनी आज तक कोई सभा हो जिसमें इस शब्द का प्रयोग भी हुआ हो। इसलिए जब आप मंचों से बोलते हैं और सत्ता को यह एहसास करा देते हैं तुम्हारे पास कुछ लेने कभी नहीं आएंगे, तो सत्ता डरती है। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर में एक ऐसी धारा था जिसके तहत किसी भी विदेशी को भारत की नागरिकता देने का अधिकार जो केंद्र सरकार को था वो कश्मीर की सरकार के पास था। आप बोलिए पूरी ताकत से, हमने तो 2019 के एक पार्टी के मैनिफेस्टो में पहली बार सुना, 2014 से बोलते बोलते बीच इलेक्शन में यह खबर आई कि मैनिफेस्टो जारी हो रहा है एक पार्टी का, और उसमें कहा गया है कि हम सत्ता में आए तो 370 भी हटाएंगे और 35A भी हटाएंगे। ये 370 हटा, 35A हटा, ये सारी कहानी सबको पता है। आप 2014 से 19 का पीरियड, 19 से लेकर आज तक का पीरियड अगर देखें तो आपको अपनी शक्ति का एहसास होगा। आपको लगेगा बिना चिल्लाए अगर अपनी बात को कहेंगे तो आज सत्ता के पास हर वो बात पहुंचती है जिसका आपको अंदाजा नहीं होता। इसलिए अगर सरकार यह जानती है कि अगर इस कानून को हटाने में हमारे पास कहीं बहुमत कम भी पड़ रहा है तो आपका दबाव, अपनी उस ताकत का मैं आपको बोध कराना चाहता हूं। आपने जो सबसे बड़ी भूल नहीं की, इसको जरा ऐतिहासिक पॉइंट से देखें। 2014 में 70 साल के बाद भारत में सत्ता का परिवर्तन हुआ, यह बहुत बड़ी बात नहीं थी। दुनिया के विदेशी अखबारों ने लिखा आपके बारे में, उनके अपने अपने निष्कर्ष थे, लेकिन मैं उससे बड़ी चीज मानता हूं। यह पहली बार हुआ कि आपने अपनों के ऊपर बिना किसी जल्दबाजी के अपना धैर्य नहीं खोया। मेरे तेरे के बारे में बहुत सवाल उठे 14 से लेकर 19 तक, और हम तमाम सारे लोग दो बात क्या जान जाते हैं, घर बैठ के देश के प्रधानमंत्री को राय देने लगते हैं। 5 लोगों का परिवार ठीक से चलता नहीं है, लड़का सुनता नहीं है, प्रधानमंत्री को राय दिए जा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। उसको यह करना चाहिए, उसको यह नहीं करना चाहिए, और एक चौराहे पे बात करेंगे, दूसरे चौराहे पे दूसरी राय होगी, माने किसकी वो। लेकिन मैं इस बदलाव को देखता हूं, इसलिए राष्ट्र की बात करता हूं। भारतीय इतिहास में, राजनीति के इतिहास में जो मेरे बुजुर्ग यहां बैठे हैं वो भी देखें, और आज के युवाओं को उनके अंदर एक उम्मीद जगाएं। भारतीय राजनीति के केंद्र में पहली बार सनातनी हिंदू आया है। चुनाव होते थे, चुनाव से पहले राग अलापा जाता था। यहां 2.5% ऊंचा पजामे वाले हैं, वहां 3% ब्राह्मण हैं, यहां ठाकुर हैं, यहां बनिया हैं, यहां यादव हैं। ये तमाम डाटा जो किसी ने आज तक नहीं देखा, लेकिन ये आ जाता था। इसलिए सिर्फ सत्ताओं के बदलने से राष्ट्र नहीं बदलता।
राष्ट्र के बदलने से सत्ता का मिजाज बदलता है।